हेलो एंड वेलकम टू द सुनील झा शो। यू आर वाचिंग FYI प्लस। ऑब्वियसली कोई भी शख्स को अगर आप पूछोगे कि भारत का नाम अगर भारत बनाया जा रहा है तो क्या एतराज हो सकता है, सभी ये बोलेंगे इसमें एतराज क्या है। मैं भी लगातार बोल रहा हूं इसमें एतराज क्या है। मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि एतराज है क्या। क्यों? क्योंकि भारत तो है इस देश का नाम। तो जो लोग इंडिया को लेकर इतना बवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं, अक्षय कुमार से सवाल पूछ रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर से पूछ रहे हैं या किसी और से पूछ रहे हैं कि आपको इंडिया से इतना नफरत क्यों है, तो इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन ये है कि जो लोग भारत को लेकर एतराज जता रहे हैं या ये कह रहे हैं कि भारत नाम क्यों या भारत को ही केवल नाम रखने की जरूरत क्या है, तो एक इंटरप्रिटेशन ये भी है कि क्या आपको भारत से नफरत है। लेकिन ये बात नहीं है। भारत और इंडिया इस देश के दोनों ही नाम है। हर आदमी फ्री है जिस नाम को इस्तेमाल करे। प्राइम मिनिस्टर ने भारत यूज किया, प्रेसिडेंट ने भारत यूज किया, तो कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है कि आप भारत का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते, भले ही प्रैक्टिस रहा हो इंडिया लिखने का। बट ये प्रैक्टिस बने हैं तो प्रैक्टिस बदले भी जा सकते हैं। लेकिन ये तो नहीं कहा गया कि इंडिया बीइंग ड्रॉप्ड। अगर इंडिया को ड्रॉप किया जा रहा है या कोई प्रोसेस लाया जा रहा है, फिर बात कुछ और होगी। फिर हम उसको किसी और नजरिए से देखेंगे, अच्छे या बुरे नजरिए से। फिलहाल स्पेकुलेशन के बेसिस पे ये मान लेना कि इंडिया इज बीइंग ड्रॉप्ड विल बी रॉन्ग एट द बेस्ट। the my understanding goes at the best what they can do is to change the sequence from India that is Bharat to Bharat that is India। ये कर सकती है सरकार, मुझे ऐसा लगता है। लॉजिकली एक यही फर्क है जो किया जा सकता है। इंडिया को कंप्लीटली ड्रॉप करना मुझे नहीं लगता कोई सरकार करेगी, क्योंकि इंडिया की जर्नी अब 75 साल से ज्यादा की हो गई है। ऐसे में इंडिया के साथ बहुत सारा इंटरनेशनल रेपुटेशन, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। ग्लोबली लोग इंडिया को इंडिया की तरह ही रेफर करते हैं, भारत की तरह रेफर कम करते हैं। इंडिया में लोग भारत को भारत कहते हैं। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्लोबली लोग उसको भारत कहने लगेंगे तुरंत, वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। लेकिन इंडिया को ड्रॉप करने से आपको फायदा क्या होगा? हाँ, अदर देन द चेंजिंग द लेगेसी, और क्या फायदा होगा? आप इंडिया का प्रायोरिटी चेंज कर सकते हैं कि आपने ये कह सकते हैं कि भाई आपने सिंस यू हैव केप्ट द नेम इंडिया फर्स्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन, वेयर एज दिस कंट्रीज traditional, original, and historical name is Bharat. So we want to change the priority from India that is Bharat to Bharat that is India. That is possible. But to completely remove India or eliminate India appears to be very impractical for me. So if you ask anybody, how do you think about this? And are you okay about countries naming Bharat? Obviously, they will say this country is called Bharat anyway. So why will they oppose it? Whatever the ministers or the politicians or the actors or Jackie Shroff or anyone, whoever is saying whatever, is based on the presumption that or on the conclusion that this country was always called Bharat. ऐसे में भारत को भारत कहना क्या गलत है? तो अगर आप किसी से पूछोगे कि सरकार भारत का नाम भारत कर रही है, तो लोग यही बोलेंगे तो इसमें गलत क्या है? गलत इस बात पर लेकर है कि आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में भारत को बराबर स्टेटस है, तो फिर आप भारत के नाम को लेकर ऑब्जेक्ट क्यों कर? जस्ट बिकॉज प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट हैव मेड अ मेंशन टू भारत in their invitation or in their letters, so you are taking objection, but then what's wrong in Bharat? ये तो फैक्ट है ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल नेम है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल नेम है उसको अगर कोई रेफर कर रहा है तो उसमें कोई एतराज नहीं हो सकता। सिर्फ बाल की खाल खींचने वाली बात है और कुछ नहीं। सो हैविंग सेड दैट, देयर इज अ बिगिनिंग दैट इज हैपनिंग। और बहुत सारे लोग जो चाहते हैं कि भारत हम बोलें, भारत हम लिखें, जैसे वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि भारत ही इंडिया के जर्सी पे होना चाहिए, सारे क्रिकेटर्स की जर्सी पे भारत होना चाहिए कि वो भारत इज आवर ट्रेडिशनल नेम। सो ये एक ओपिनियन है और सेंटिमेंट्स है। इट डजंट मीन दैट दैट्स इट, दैट इज हाउ इट विल ऑल हैपन। बट opinion are opinion and you will have a different opinion. So both opinion are correct and both have to be respected. No one is should say that this is being dropped or that is being dropped. But there will be people who will make their choice. So PM, President, Viren Sehwag, Jaggi Shroff, Akshay Kumar, Amitabh Bachchan, me have made a choice. I have no problem with Bharat. I also have no problem with India. But if you start saying that no, Bharat should not be there, it should be India, then I have a problem. If you say it's both, yes, it is both as per constitution. So Bharat is being called Bharat, what's the objection to it? So that is where it all stands. Political views, mine are as a journalist, not my personal views. My personal views I do not share.
I come and speak as a journalist. So anyone who thinks that I'm talking in favor of X person or Y person may tomorrow conclude that actually I'm talking in a different version. But then you need to be patient. My point is, logically, you have to analyze it, and I try my level best to analyze that logically. If that means that I am taking a particular tilt, that could be because the interpretation has to be factual, and that may appear to be in favor of one side. That doesn't mean that I am taking side. No, that's how it is being interpreted, whether you like it or you don't like it. And that's exactly what happens in most of my videos. A lot of people say that I am being speaking in this person's voice or that person's voice, but that's how journalists are. अगर मैं एक दिन बीजेपी के अगेंस्ट में बोलता हूं तो मुझे बीजेपी के बहुत सारे लोग आकर क्रिटिसाइज करते हैं और बोलते हैं कि मैं कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन की तरह बात कर रहा हूं. दूसरे दिन जब मैं कांग्रेस के खिलाफ बोलता हूं तो लोग कहते हैं आई एम एक्चुअली talking as a spokesperson of the BJP. But that's the way we have lived our life. We are okay about it. Please criticize, please like, please love us, but please do let us know how do you find the video and do support the channel. Thanks a lot for watching. Stay connected, stay safe.